ओम शांति मुरली है 4 सितंबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। आज का प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अर्थात धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाणे में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वे अर्थ नहीं समझते। यह भी कहते हैं ओम शांति। अहम आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई सूक्ष्म शरीर नहीं। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं, सब बाप याद तो करते हैं। तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है
तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे, हमारी नैया पार लगाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, फिर कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापिस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी छी दुनिया, जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। बाबा कहते नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना। यह परम पिता परमात्मा का ही काम है, उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करण करावन हार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझ जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है, स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना, कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है, उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है, फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे।
बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की बुद्धि सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लाभ सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है, 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है। हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा कहते जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से अंग्रेजों से राज्य ले, कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते हैं यह तो रुनिया के पानी अर्थात मृग तृष्णा मिसल राज्य है। भल कितने भी सुख हैं, परंतु यह है सब रुनिया के पानी मिसल। बाहर का भवका बहुत है, यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने देखो कितना कमाल किया है।
अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सतयुग में 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है तो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा दो तो खल्लास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ने बाद फिर माया एकदम हप कर देती है। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया, गज को माया ग्रह ने हप कर लिया। बाबा कहते यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, फिर उनका क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं, माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पार्ट बजाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं ना, ये भी उनका पार्ट है। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पार्ट में रहते थे, महारानी बन जाते थे। आज वह है नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आश नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। बाबा कहते जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सबूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर को भी कहेंगे यह सपूत है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझी हुई थी अब जग रही है, हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। बाबा कहते हैं सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा शरीरी आई फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है, यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं।
ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे, याद करते हैं बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती ही है। मुरली में बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज़ मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही हैं। वह तो जागती जोत हैं, बच्चों को समझाते हैं, पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है, हिलने वालों को सावधानी दी जाती। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना, समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है, पूछते हैं यह बच्चा एब्सेंट क्यों है। रोज एब्सेंट रहते तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। विजय माला में आने की हिम्मत रखनी है, सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट है सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। पहला है अभिमान और दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा, ओम शांति।